Assalamu alaikum everyone, welcome to Sameer's Learning. Today we are going to solve exercise number 6.8 part 1. So students आज 6.8 हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि है फैक्टराइजेशन में हम इस तरह से इक्वेशंस दी होंगी जिनको हमें स्प्लिट करना होगा, इनके फैक्टर्स बनाने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक चल के हमारे काम आएगा अगली क्लासेस में भी। अगर एक भी कोई स्टेप आपसे रह जाएगा, आप नहीं उसको कैच कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होती है, नहीं समझ आता। सो प्लीज़ पे मोर एंड मोर अटेंशन। तो देखिए, सबसे पहले काम हमें क्या करना है, हम देखेंगे हमारे पास इक्वेशन है जिसके अंदर हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। आप सबसे पहले लास्ट वाली चीज़ को देखेंगे। इस चीज़ को, इस नंबर को आपने ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका जो सम है ना, यानी कि जब उसको हम प्लस या माइनस करें तो वो बीच वाला नंबर बने, और जब उसे मल्टीप्लाई करें तो वो ये वाला नंबर बने। सही है। अब हमें 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। हमें देखना है 6 किस किस के टेबल में आता है, कब कब आता है। तो देखिए, सबसे पहले 6 जो है वो आएगा, अगर मैं 2 3 को या 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास बन जाएगा 6। 2 3 इज 6 और 3 2 इज 6। चलो मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 3 और 2 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 6, यानी कि इनका जो फैक्टर है वो तो 6 ठीक हो गया। अगर मैं 3 और 2 को आपस में ऐड करवा देती हूँ तो ये बन जाएंगे 5। ये देखिए 5, ये मिडिल टर्म है, तो इसका मतलब आपने सही फैक्टर बनाया है, सही स्प्लिट किया है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप था जो आपने कर लिया ठीक से। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे जो पहली चीज़ दी है एक्स स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे ये फैक्टर जो आपने अभी बनाए हैं। ठीक है, वो फैक्टर जो आपने अभी बनाए वो आप वो दोनों लिखेंगे, लेकिन उनके साथ वेरिएबल वो लगेगा जो यहाँ सेंटर वाली टर्म में लगा हुआ है। यहाँ पे लगा है एक्स, तो मैं 3 और 2 दोनों के साथ एक्स लगाऊंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी 3x, फिर प्लस की साइन, क्योंकि ये दोनों मैंने पॉजिटिव लिए हैं। ये साइंस यहाँ से देख के लगा रही हूँ मैं। प्लस का 3 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3x प्लस का 2x। बस ये दो फैक्टर्स यहाँ पे मैंने ऐड करवाए हैं। अब ये जो 6 है ना, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बस आप ऐसे समझ लो कि मैंने 5 को स्प्लिट करके 3x और 2x बना दिया। 3 और 2 5, इसको मैंने स्प्लिट किया सेंटर वाली टर्म को। अब मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए ये एक एक टर्म हो गई दोनों को, और इन दोनों को हमें एक एक इक्वल इक्वल ट्रीट करेंगे। इन दोनों में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इनमें से हम x कॉमन निकाल सकते हैं। जब यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे 2x थे, इसके पास रह गया 1, प्लस की साइन, यहाँ एक x था वो चला गया, अब यहाँ सिर्फ 3 रह गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x तो कॉमन नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, लेकिन यहाँ 2 और 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, यानी कि 2 के टेबल में, तो यहाँ 2 कॉमन है। ये प्लस का 2 मैंने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास अंदर क्या रह गया, यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे रह गया x, और 2 के टेबल में 6 कब आता है भाई, 3 पे आता है, तो यहाँ पे रह गया 3। मैंने आपको बताया था कि हम कॉमन कैसे निकालते हैं, कि जब हम पूरे इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो वो ही टर्म बननी चाहिए ये वाली। जब मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2x बन जाएगा, और ये 2 3 6 बन जाएगा, तो ये हमने सही कॉमन निकाला है। यहाँ तक हो गया, ये 2 स्टेप्स हो गए। फाइनल स्टेप क्या है हमारा, कि हमारे पास देखिए ये दो एक जैसे ब्रैकेट्स आ गए, x+3 और x+3, जो दोनों एक जैसे ब्रैकेट आए हैं, पहले एक मरतबा आप उसको लिखेंगे, फिर जो आपके पास बचा है ये x और ये प्लस का 2, एक मरतबा ब्रैकेट के अंदर आप इसे लिखेंगे। ये आपके बन गए 2 फैक्टर्स। अब आप देखेंगे तो वही 2 फैक्टर्स बने जो हमने स्प्लिट किए थे, 3 और 2, 3 और 2। ठीक है, ये बस इसमें फैक्टराइजेशन में इतना काम है, ये इसके 2 फैक्टर्स बन सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब है x² + 7x + 12। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को हम स्प्लिट करते हैं। 12 हमारे पास, अब हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस होके ये 7 बनना चाहिए। अब 12 तो आता है 2 के टेबल में भी, 2 के टेबल में कब आता है, 2 6 12, तो 2 6 है तो 12, ये मल्टीप्लाई होके सही है, लेकिन 2 और 6 प्लस होंगे तो ये 8 बन जाएंगे, और माइनस होंगे तो ये 4 बन जाएंगे, तो ये हमारा फैक्टर नहीं बन रहा। इसके अलावा हमारे पास कब आता है,
2 के बाद हमारे पास आता है 3 के टेबल में। 3 4 से 12। अगर मैं 3 4 से 12 करती हूँ तो मैं करूँगी 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये होगा 12। और अगर 3 और 4 दोनों को प्लस करेंगे तो ये होगा 7। तो ये वाला फैक्टर सही है, 3 और 4 ये 7 बन जाएगा। अब मैंने बताया था नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले पहली वाली टर्म लिखेंगे, जो दोनों स्प्लिट किए हैं उनको ये सेंटर वाले जो हमारे पास है उसका वेरिएबल वो लगा के लिखना है। यानी कि हमने 7 को एक तरह से हम ब्रेक कर रहे हैं। 3x प्लस 4x मैंने 7 को ब्रेक करके लिख दिया और 12 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, कॉमन लेने का। यहाँ से x कॉमन आए, यहाँ पे एक x रह गया, यहाँ से सिर्फ 3 बचा। इन दोनों में 4 कॉमन है, यहाँ से x रह गया और यहाँ पे 12 के पास रह गया 3, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दो एक जैसे जो ब्रैकेट हैं उन्हें एक मरतबा लिख दिया और x प्लस 4 जो है ये आपने एक मरतबा लिख दिया। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन 3। इसमें हमें 20 को 20 के फैक्टर्स बनाने हैं ऐसे कि वो मल्टीप्लाई हो तो 20 बने, प्लस माइनस हो के 12 बने। अब सबसे पहले 20 आता है 2 के टेबल में, 2 10 से 20। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करवाती हूँ तो ये होगा 20, सही है। और 2 और 10 का अगर प्लस होंगे तो ये बन जाएंगे 12, जो कि है मिडिल टर्म, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सॉरी प्लस 2 और 10, तो हम लिखेंगे 2a प्लस 10a। ये मैंने 12 को ब्रेक किया 2a और 10a में, और यहाँ पे 20 एज इट इज़ आ गया। आगे चल के क्या होगा, कॉमन, यहाँ से a कॉमन आएगा इन दोनों में से, इसके पास एक a रह जाएगा और इसके पास 2। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 10, यहाँ पे रह जाएगा a, और ये 10 के टेबल में 20 कब आता है, 2 पे। देखिए ये दोनों सेम ब्रैकेट हो गए, तो सेम वाले ब्रैकेट को हम लिखेंगे एक बार, और उसके बाद जो हमारे पास टर्म बची है a प्लस 10 उसको हम लिखेंगे एक बार। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 3 का आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हमें 15 के जो है फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा 15 सबसे पहले हमारे पास जो है, अगर हम छोटे टेबल से देखें 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 5 से 15 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 15, ये तो ठीक है। अब 3 और 5 को अगर मैं प्लस करवाऊँगी तो ये हो जाएंगे 8, और वही चाहिए हमें, तो ये बिल्कुल ठीक बन गए फैक्टर्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब हम 3 और 5 को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स 2 हैं, तो मैं दोनों वेरिएबल्स लगा रही हूँ इनके साथ, क्योंकि हमने एक तरह 8 को ही ब्रेक किया है ना, तो दोनों वेरिएबल्स लगाए हैं। यहाँ पे हो गया 15y स्क्वायर। कॉमन निकालते हैं, यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ रह जाएगा x प्लस 3 और y, क्योंकि x तो यहाँ से ये वाला x बाहर चला गया। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 5 और y, यहाँ पे 2 y है ना, और यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे रह क्या गया, एक x, और यहाँ पे क्या रह गया, 5 के टेबल में कब आता है, 15 3 पे, और यहाँ 2 y थे, एक बाहर गया है तो एक रह गया। ठीक है, x प्लस 3y, x प्लस 3y, दो एक जैसे जो ब्रैकेट हैं उन्हें मैंने लिख दिया एक बार, और x प्लस 5 ये जो हमारे पास बचा है उसको मैंने लिख दिया एक बार। तो यहाँ पर 3x प्लस 3y और x प्लस 5 ये हमारे पास होंगे आंसर के, सॉरी 5y है ये, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस। अब हमें 60 को ब्रेक करना है, फैक्टर 60 के बनाने हैं, और हमें प्लस माइनस करके 16 बनना चाहिए। तो देखिए 60 तो वैसे 2 के टेबल में भी आएगा, बट उसको प्लस माइनस जब हम करेंगे तो वो 16 नहीं बनेगा। उसके बाद हमारे पास आएगा 6 के टेबल में, 6 10 ज़ 60, तो मैं यहाँ ले रही हूँ 6 10 ज़ 60, क्योंकि जब मैं 6 और 10 को प्लस करती हूँ तो ये बन जाते हैं 16, हमें यही तो चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसे ब्रेक करवाया है, ए स्क्वायर प्लस 16 को मैंने ब्रेक किया 6ab में और 10ab में, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस 60b स्क्वायर। यहाँ से हमने a कॉमन लिया इन दोनों में से, यहाँ पे 2 a थे, एक रह गया, यहाँ पे 6 और b बचे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10 प्लस का 10, a यहाँ है यहाँ नहीं है, b यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो b कॉमन आ गया।
यहाँ से 10 और b जा चुके हैं, इसके पास सिर्फ a रह गया, इसके पास क्या रह गया 60। 10 के टेबल में 60 कब आता है 6 पे, 10 6 60। यहाँ पे 2 b थे तो एक b रह गया हमारे पास। देखिए दोनों a प्लस 6b a प्लस 6b एक जैसे ब्रैकेट्स है, इन्हें मैंने लिख दिया एक बार, और a प्लस 10b ये मैंने लिख दिया एक बार। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन 5 का। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 भी एक वैसे ही जैसे अभी तक हमने सॉल्व किए क्वेश्चन था, लेकिन एक चीज़ चेंज है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। आपको प्लस माइनस करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपका आंसर -20 आए, आपको यहाँ -20 चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास है 36, इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो 36 के हमें फैक्टर्स अगर 2 के टेबल से सबसे पहले स्टार्ट करें, जो कि सबसे छोटा टेबल है, 2 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो ये बन जाते हैं 36, ये तो ठीक है। अब 2 और 18 अगर हम इन्हें प्लस करते हैं तो वो 20 बनते हैं, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का 20। आपको अपने साइंस खुद रखने हैं, ठीक है, अपने नेगेटिव वाले या पॉजिटिव साइंस आपको खुद रखने हैं। अब देखें अगर मैं यहाँ पर लिखूँ माइनस का 2 माइनस का 18, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 और 18 प्लस होके 20 बन जाएगा, लेकिन साइन आएगी बड़े नंबर की माइनस की। तो यहाँ पर मैंने अपने इस फैक्टर को देखते हुए इसको कि मैं इसका सम किस तरह करूँ कि मुझे -20 मिले, मैंने यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइन लगा दिए। अब हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पर इन्हें प्लेस करवाएंगे तो हम नेगेटिव साइंस ही लगाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा a², मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस का 2a माइनस का 18a प्लस का 36। बस ये बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ से कॉमन निकलेगा a, यहाँ पे रह गया a के माइनस का 2, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा माइनस का 18। अब यहाँ पे रह गया a, देखिए -18 जब यहाँ पे कॉमन निकला है तो अंदर की साइन को चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ समझने वाली है कि जब आपने नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन निकाली है ना, तो अंदर वाले ब्रैकेट का साइन आपको चेंज करना है, वो मल्टीप्लाई होके चेंज हो जाएगा। अब आपने देखना ऊपर साइन है क्या, यहाँ पे प्लस था तो वो माइनस प्लस माइनस बन गए, ठीक है। 18 में जो है वो 36 18 के टेबल में आता है 2 पे, तो यहाँ रह गया 2। देखिए दोनों एक जैसे हो गए ब्रैकेट्स, ये हो गया a-2 और ये हो गया a-18, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास उसी तरह से हमें एक अदर नेगेटिव साइन दिया हुआ है। अब मैं फैक्टर्स बनाती हूँ 24 के, मुझे 24 को स्प्लिट करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो मैं 6 4 जा 24 ले लेती हूँ, 6 × 4 इज़ 24। हमें चाहिए -10, अगर मैं 6 को -6 और -4 कर दूंगी तो ये हो जाएंगे प्लस होके 10 और साइन आएगी नेगेटिव की, तो ये सही है। अब हम यहाँ पर इसको प्लेस करवाते हैं, ये होगा x² माइनस का 6xy ये वाला, और माइनस का 4x और y प्लस का 24y² ये एज इट इज़ हमने उतार दिया। यहाँ से कॉमन निकालें, x कॉमन आएगा, यहाँ पे रह गया एक x, यहाँ पे रह गया माइनस का साइन, यहाँ पे रहेगा 6 और y, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा -4 और y, ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया 4y निकल गया, x बचा। यहाँ से देखिए नेगेटिव साइन बाहर निकाली है तो माइनस प्लस माइनस, 4 के टेबल में 24 आता है 6 पे, यहाँ 2 y थे एक y रह गया, दोनों एक जैसे हो गए x - 6y x - 6y, तो हमने ये एक मरतबा लिखे x - 6y और यहाँ पे x - 4y, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ओके नाउ a² - 10ab + 21b²। सो अब हमें 21 को यहाँ पर हमें फैक्टर्स बनाने 21 के, तो मैं इसके फैक्टर्स बना रही हूँ। 3 के टेबल में आता है 21, सबसे पहले 3 7 जा 21 होता है, तो अगर मैं करूँ 3 7 जा तो ये हो जाएगा 21, तो ये तो सही है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे माइनस का 10 चाहिए, तो इन दोनों के साथ मैंने माइनस की साइन लगा दूँ,
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस का 10, 3 और 7 मिलके, तो ये सही है। यहाँ पर अब हम इनसे प्रेस करवा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 3ab माइनस का 7ab, ठीक है ये दोनों, और प्लस का 21b स्क्वायर। अब कॉमन निकालते हैं, इसमें से a कॉमन आएगा, ये a रह जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3b रह जाएगा। यहाँ से माइनस का 7 और b कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या रह गया a माइनस प्लस माइनस, और 7 के टेबल में 21 आता है 3 पे, यहाँ पर एक b रह गया। तो ये दोनों ही जैसे हो गए ब्रैकेट, ये बिल्कुल सही फैक्टर्स बने हैं, a माइनस 3b, a माइनस 7b, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 का आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास देखिए, हमारे पास नेगेटिव साइन यहाँ पर लगा दिया है, यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन के जो है ना, जब हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं उसमें हमें माइनस का 10 चाहिए मल्टीप्लाई होके, और प्लस माइनस करके प्लस का 3 आना चाहिए। ये वाली बस इस फैक्टर्स बनाते हुए हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो पूरा क्वेश्चन सही होगा। अब मैं माइनस का मुझे 10 चाहिए, अगर मैं रखती हूँ, सबसे पहले देखिए 2 का टेबल है, 2 में हमारे पास आता है 2 5 से 10, ठीक है। तो अगर मैं रखती हूँ -2, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 2 5 ज़ा 10, और साइन आएगी माइनस की, तो ये तो बन गया -10, ये सही है। अब अगर मैं माइनस का ही 2 और ये प्लस का 5 रखती हूँ, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, या 2 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे, लेकिन प्लस माइनस में साइन आती है बड़े नंबर की, तो ये होगी प्लस की, तो ये +3 बन गया। ये मैंने सही फैक्टर बनाया है इसका मतलब। अब हम आगे इसकी प्लेसमेंट करवाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मैंने क्या रखा है माइनस का 2x और प्लस का 5x, और माइनस का 10 है यहाँ पे। अब इन दोनों में से x कॉमन आएगा, यहाँ पे एक x रह गया और एक माइनस का 2। यहाँ पर देखिए 5 और 10 है तो 5 कॉमन आएगा, यहाँ पे रह गया x। अब यहाँ प्लस का 5 कॉमन आया है, तो ये अंदर वाली साइन को चेंज नहीं करेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे, तो ये x माइनस टू, एक मरतबा हमने ये वाला ब्रैकेट लिखना है, एक मरतबा इन दोनों को। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन 9 का, -39 और 10x, यानी प्लस माइनस करके 10 बने और मल्टीप्लाई करके बने माइनस का 39। 39 हमारे पास आता है 3 के टेबल में, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 3 है, 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 13 से तो वो बनेगा 39, लेकिन नाम माइनस का चाहिए, तो अगर मैं माइनस का 3 रखूं तो ये माइनस का 39 बन जाएगा। और जब हम इस माइनस के 3 को प्लस के 13 से प्लस माइनस करवाएंगे, तो हम माइनस प्लस माइनस 13 में से 3 जाएंगे, 10 बचेंगे, साइन आएगी बड़े नंबर की प्लस की। तो ये आपने सही फैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्लेसमेंट करवाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, -3x प्लस 13x माइनस का 39। आगे क्या होगा, कॉमन, x कॉमन आया, यहाँ पे एक x रह गया, यहाँ पे रह गया -3, यहाँ पे कॉमन आएगा प्लस का 13, यहाँ क्या रह गया x, और 13 के टेबल में जो है वो 39 आता है 3 पे, तो ये होगा माइनस का 3। अब दोनों जो एक जैसे ब्रैकेट्स हैं उनको एक बार लिख देंगे, और x प्लस 13 ये रह गया एक मरतबा, ये हो गया हमारा आंसर। Thank you so much for your time. If you find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.